किसानों का देश कहा जाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी के लिए रोजगार का साधन आज भी खेती ही है। ऐसे में किसानों की फसलों के नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक बोझ से बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी। अब ये योजना क्या है और ये किसानों की किस प्रकार मदद करती है, गांव जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आपको यही बताने जा रहा है। जैसे तबीयत खराब होने पर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर पैसे वसूल सकते हैं, ठीक वैसे ही फसलों को नुकसान पहुंचने पर आप बीमा क्लेम भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी इसमें मदद करेगी। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की फसल का बीमा किया जाता है, जिसके प्रीमियम का कुछ हिस्सा किसान और कुछ हिस्सा सरकार अदा करती है। जिस फसल के लिए आपका बीमा हुआ रहता है, वो फसल यदि किसी कारणवश खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा उस फसल का बीमा क्लेम किया जाता है। दरअसल पीएम फसल बीमा योजना फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। ये योजना प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को अलग अलग फसलों के नुकसान पर अलग अलग मुआवजा राशि दी जाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को किन फसलों पर बीमा दिया जाता है। किसानों को रबी और खरीफ फसलों पर बीमा दिया जाता है। सिर्फ 2% प्रीमियम पर खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है, तो वहीं बाकी प्रीमियम सरकार की ओर से भरा जाता है। इस तरह किसानों को इस योजना से बहुत ही सस्ती दर पर बीमा का फायदा मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि किसानों को कितना प्रीमियम भरना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमा राशि का 2% प्रीमियम भरना पड़ता है, तो वहीं रबी फसलों का 1.5% प्रीमियम भरना पड़ता है। नगदी फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम भरना पड़ता है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। इसके अलावा किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है वो भी जान लीजिए। ये फसलें हैं धान, गेहूं, बाजरा, कपास, गन्ना, जूट जैसी फसलें। इसके अलावा चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया आदि। इसके अलावा तिलहन, तिल, सरसों, मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी, अलसी आदि। अंगूर, आलू, प्याज, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर और फूल गोभी आदि। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आवेदन करना होता है। किसान को अपनी फसल बर्बाद होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग और जिला अधिकारियों को नुकसान के बारे में जानकारी देनी होती है। इसके अलावा एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें फसल खराब होने की वजह, फसल का नाम यानी कौन सी फसल खराब हुई है, फसल का रकबा और जमीन से संबंधित जानकारी देनी होती है। जानकारी देने के बाद पटवारी मौके पर जाकर बर्बाद हुई फसल का मुआयना करने के लिए किसान के खेत में जाता है। जांच पड़ताल के बाद इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देता है, जिसके बाद बैंक खाते में मुआवजे की राशि आती है। फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। ये हैं आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र, खसरा नंबर, गांव की पटवारी और भूमि से संबंधित दस्तावेज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल www.pmfby.gov.in पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा केंद्र पर भी जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र की तीसरी बार सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक किसानों के हित में फैसले लिए, जिसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त, कृषि सखी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है। फसल बीमा का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी
11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। ऐसे में अगर अब तक आपने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठाया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही किसान एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास ये सभी जरूरी दस्तावेज हैं और आप योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं, तो आप कम प्रीमियम में अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।